हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय चैनल एडमस्ट। सो हम कर रहे हैं यहाँ पर तैयारी अपने मास्टर कैडर और लेक्चर पेपर की। ये दोनों ही पेपर्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कर रहे हैं तैयारी लेक्चर कैडर की, तो आप राइट प्लेस पर हैं। ओके। ये यहाँ अब भी यहाँ पर हम करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर जो है अपने लेक्चर कैडर की, जो मास्टर कैडर की और लेक्चर कैडर की जो स्टडी है, उसमें हम लिंग्विस्टिक करने वाले हैं। हमने अभी तक जो है अपना बेसिक क्लियर कर लिया है, ठीक है। और अब हम लिंग्विस्टिक की जो है प्रेपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज लिंग्विस्टिक डे 1। Linguistic is hard for those students who never studied this in their semesters or their in their course. But ये स्कोरिंग भी है और इजी भी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन लाइक वैसे ही है, जैसे कि अगर आता है तो बन रहे हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक है। वो इजी भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं लैंग्वेज की स्टडी और लिंग्विस्टिक की स्टडी क्या है। सबसे पहले तो लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लैंग्वेज क्या है। यहाँ पे आप मेरे साथ में नोट बना सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको यहाँ पर ये पूरी जो है कोर्स प्रोवाइड अभी किया जा रहा है, जो भी आप देख रहे हो। और तो वर्ड लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज ये एक लैटिन वर्ड है। वर्ड लैंग्वेज जो है वो एक लैटिन वर्ड है। और इसको लैटिन का जो वर्ड है लिंग, यहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है। ओके। आप मेरे साथ यहाँ पे बिल्कुल बना सकते हो नोट्स। और इसका मतलब होता है टंग। टंग, ओके। इसका मतलब होता है यहाँ पे इसका मतलब होता है टंग। दिस इज द मीनिंग ऑफ। अगर आपको पूछ लिया जाए वर्ड कहाँ से लिया गया, तो लैटिन। जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश के बहुत से वर्ड्स जो है वो अडॉप्ट किए गए हैं। जैसे कि कोई वर्ड लैटिन है, कोई फ्रेंच है ना, इस तरह से वर्ड्स इसके रहते हैं। कोई ग्रीक वर्ड है। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ, यहाँ पे आप एक डेफिनेशन जो है छोटी सी देख सकते हो। सेट ऑफ आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी वोकल वोकल सिंबल्स। यहाँ पे आपको बिल्कुल सीधे तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आप जो है अपने नोट्स में मेरे साथ बना सकते हो, सेट ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स। ओके। और इसको एक बोल सकते हैं, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहता है कि इट इज अ व्हाट इज अ लैंग्वेज? इट इज अ सिस्टम ऑफ साइंस। सिस्टम ऑफ साइंस। तो ये साइन का जो है वो सिस्टम है एक। ये आप एक पॉइंट जो है याद रख सकते हो। एक यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने वाला है। अब यहाँ पर है जो हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंग्विस्टिक क्या रहती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंग्विस्टिक क्या लैंग्वेज क्या रहेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज जो है, मैं आपको साथ में डिफाइन करती जाऊंगी कि इसका क्या मतलब है। आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब है कि हमने जस्ट रैंडम जो है नेम दे दिए हैं किसी भी चीज को। और जैसे कि हमने बोल दिया है कि जो है उसमें कोई रिलेशन नहीं है। आप एक लाइन में इसको ये समझ लेते हो कि उनका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि हमने टेबल टेबल को टेबल क्यों बोला, तो टेबल को चेयर क्यों नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बस हमने उनको नाम दिए हैं, दैट इज आर्बिट्रेरी। तो इसके जो है आर्बिट्रेरी रिलेशन है यहाँ पर। इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी, कि जब कोई रिलेशन नहीं है चीजों का, बस इसको नाम दिया गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो रहता है कि लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक सिस्टम है। सिंबॉलिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि सिंबॉलिक सिस्टम क्या मतलब है कि यहाँ पे हर एक जो वर्ड है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट थिंग से बिलोंग करता है। दैट इज दिस मीन्स सिंबॉलिक, कि कुछ हर चीज का कुछ ना कुछ एक सिंबल है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे लगा सकते हैं कि सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक है। तो सिस्टमेटिक है कैसे? जैसे कि आप देखिए कि लैंग्वेज में एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है, देन आप फॉरवर्ड इस तरह से करते हो। तो इस सिस्टम में ही आप किसी चीज को समझ सकते हो। तो लैंग्वेज एक सिस्टमेटिक भी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो आप याद रखोगे, लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव। लैंग्वेज इज, यहाँ पे मैं आज आपको बेसिक कराऊंगी। इसी तरह से हम अपनी क्लासेस को फॉलो करेंगे और पूरा लिंग्विस्टिक जो है कवर करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू जो है एडवांस लेवल जो है लिंग्विस्टिक की। चाहे जितनी भी क्लासेस हो, 5-6 क्लासेस में, मैं आपको ऐसा आपको किसी भी चैनल पे नहीं कराया गया हो कि आपको बेसिक से पूरी नॉलेज लिंग्विस्टिक की दी जाए।
तो यहाँ पर हम पूरा लिंग्विस्टिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जो भी आप जिस भी फील्ड से आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, इक्वली रेलिवेंट है, वहां पे भी इसके 2 से 3 क्वेश्चन अब आते ही है। ठीक है, और आप किसी भी जहाँ पे लिंग्विस्टिक का हो रहा है यूज, आप उसमें इसको नो डाउट बिल्कुल यूज कर सकते हो, एंड दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ये हायर लेवल नोट्स है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने भी उठ के प्रोवाइड कर दिए, ये हाई लेवल के नोट्स है। और मेरी जो है, मैंने पिछले बहुत सालों से इनको कलेक्ट करके जो है आपके लिए एक वाइट प्लेस में यहाँ पर डाल दिया गया। आप इसको यूज कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर सकते हो। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज। एंड इसको आप जो है कमेंट करना, शेयर करना जरूर। तो इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव। ठीक है, एक पॉइंट जो नॉन इंस्टिंक्टिव का है, इसका मतलब होता है कि ये जो है, ऐसा नहीं है कि आपने आज बनाई है, ये मतलब कि सालों से बनी हुई है। ठीक है, कोई ऐसे पर्पस नहीं है इसका, बस ये सालों से बनी हुई है और लैंग्वेज हम उसको यूज करते हैं, बस ये इवॉल्व होती जा रही है कि इसको जो है हम जो है इसमें मॉडिफिकेशंस करके इसको बस यूज करते जा रहे हैं। तो आप इसको ये बोल सकते हो कि नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब है कि ओवर द टाइम जो है लैंग्वेज बनी है और ये बनती। और आप इसमें एक पॉइंट ऐड करेंगे, लैंग्वेज इज सोशल। सोशल का मतलब है, लैंग्वेज इज सोशल का मतलब होता है कि आप जो है सोसाइटी में रहने के लिए आपको ये सोशल है, इसीलिए आप एनिमल से अलग हो क्योंकि आप बोल पा रहे हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशल। ओके, देन ये यहाँ पर है लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। आप ये पॉइंट्स हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है जितना मैं करवा रही हूँ ना। तो ये नहीं है आपको पूरी लाइनें की लाइनें लिख के दे दी हैं तो आपको पढ़े जा रहे हैं। दिस इज नॉट द वे टू लर्न और जनरलाइज द थिंग्स। ठीक है, और लैंग्वेज जो है कॉम्प्लेक्स है, ऑफ कोर्स इट इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब आप देखते हो कि एक ही वर्ड के बहुत से मीनिंग है, लिखा बहुत तरीके से, होमोनिम, फोनीम्स, ये सब आप चीजें देखते हो ना, होमोनिम्स है, होमोनिम क्या कहते हैं उसको। तो ये जो वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि होमोनिम, होमोफोन्स हैं, होमोफोन्स। तो इस तरह की चीजें भी इसमें आती हैं, कॉम्प्लेक्स है ऑफ कोर्स। ठीक है, और सोशल है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और ह्यूमन है, ऑफ कोर्स उसको ह्यूमन ही बोल पाता है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। इतने ही पॉइंट आपको जो है इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। अब जो है लैंग्वेज के ऊपर में, ये तो था एक पार्ट, ये आपका बेस है। ठीक है, आपको याद रखना है कि लैंग्वेज क्या, लैटिन वर्ड है, सिस्टम ऑफ साइन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या, आर्बिट्ररी है, नॉन इंस्टिंक्टिव है, सिस्टमैटिक है, सिंबॉलिक है, सोशल है, कॉम्प्लेक्स है। और इसमें बहुत से पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, आप जितने भी चाहे इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स मूव नाउ। जो है हम इसके सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभी देखिए कि जो है लैंग्वेज में यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पर बहुत से लिंग्विस्टिक जो है उन्होंने डेफिनेशन दी है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी इसको देख सकते हो कि अब हम डेफिनेशन पहले लिखिए एरिस्टोटल। पहले लिख लीजिए एरिस्टोटल, तो सबसे पहले डेफिनेशन आप लिख लीजिए एरिस्टोटल की। ओके, सो एरिस्टोटल क्या है, एरिस्टोटल ने भी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल लैंग्वेज इज स्पीच। लैंग्वेज इज, आपको मैं जितना लिखवाऊंगी आप उतना ही रेकॉग्नाइज करने के लिए लिख लीजिए, लैंग्वेज इज स्पीच। स्पीच साउंड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। ये एक बात आप याद रखोगे। ठीक है, देन आप जो है श्योर की बात याद रखोगे। श्योर ने क्या कहा है, तो श्योर ने कहा है कि लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। तो लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, इतना पॉइंट आप याद रखो। थोड़ा पॉइंट्स में आपको बता देती हूँ। आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ साइन, इतना पॉइंट आप याद रखेंगे अरिस्टोटल के बारे में, श्योर के बारे में। देन आपको जो है स्पेयर, सैपियंस जिसको भी स्पेयर बोर्ड थ्योरी भी है इनकी, है ना, अलग से। तो इसने कहा है कि इट इज, लैंग्वेज इज प्योरली ह्यूमन, कि लैंग्वेज इज प्योरली ह्यूमन। ये बात आप एक याद रखोगे।
ठीक है, तो ये 3 जो है आप डेफिनेशंस याद रख सकते हो। और बेसिकली यहाँ पे बहुत सी जो है जो बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट में फिगर है, मैं आपको वहाँ पे यहाँ पे लिख भी देती हूँ। आप उनके एक डेफिनेशन पाके देख भी सकते हो। जैसे कि इस बार एक इम्पॉर्टेंट है लिंग्विस्ट, दैट इज लियोपार्ड ब्लूमफील्ड। लियोपार्ड ब्लूमफील्ड एक तो ये है, फिर चॉम्स्की है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसकी थ्योरी आती है ना। फिर इस बार इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास में स्टेफन स्टेफन क्रेशन। ठीक है, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट फिगर है यहाँ पर। देन आपके लिए यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट फिगर जॉन लियोन्स। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो चॉम्स्की और लियोपार्ड ब्लूमफील्ड, श्योर, सेपियर सेपियर एंड वॉफ है ना, और स्टेफन क्रेशन, ये आपके लिए बेसिकली जो है इंपॉर्टेंट फिगर्स है यहाँ पर। अब लिंग्विस्टिक क्या है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि लिंग्विस्टिक क्या है। तो हमको लिंग्विस्टिक को अभी हमें देखना पड़ेगा कि लिंग्विस्टिक क्या है। ठीक है, एक मिनट। अभी हम देख लेते हैं कि लिंग्विस्टिक क्या है। तो लिंग्विस्टिक क्या है, आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन देख सकते हो। तो अभी ये आपके लिए बेसिक है सिर्फ, और आप इतना ही समझोगे, उसके बाद में ही हम आगे जो है स्टडी पूरी थॉरोली यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। लिंग्विस्टिक इज अ, आप यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, साइंटिफिक स्टडी। लिंग्विस्टिक क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है। तो ये बात आप याद रखोगे, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी। देन इसका प्राइमरी गोल होता है अंडरस्टैंड करना, नेचर ऑफ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना। तो क्योंकि लिंग्विस्टिक इट इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इट इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, दैट इज व्हाई इट इज, और इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। और इसका मेन एम होता है अंडरस्टैंड करना नेचर ऑफ लैंग्वेज को, और इंक्रीज करना हमारी नॉलेज को। तो यही इसका जो है मेन प्राइमरी फंक्शन होता है। ओके, नाउ लिंग्विस्टिक के जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं उसको हम जो है आगे थोरोली स्टडी करेंगे। लिंग्विस्टिक की जो है जो फील्ड है, कंपोनेंट कह लो आप, फील्ड कह लो, अलग अलग से। तो इसके जो है इसमें हम स्टडी करेंगे पहले तो कि लैंग्वेज में एक तो होते हैं फोनेटिक्स, ठीक है, देन फोनोलॉजी। ये सब पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो है इनको हम इलेबोरेट करेंगे। देन मोफोलॉजी, देन आप करेंगे सिमेंटिक, इसको हम थॉरली पढ़ेंगे सिमेंटिक्स। और उन जो पीछे हमने देखे हैं, हमने जो थिंकर्स हैं वो भी हम बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है सारे। देन आता है प्रैग्मेटिक्स, देन आता है सिंटेक्स। तो ये बेसिक जो है रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं माइक्रो लिंग्विस्टिक में। इसको हम कहाँ पे काउंट कर सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं माइक्रो लिंग्विस्टिक में। ओके, देन जो है फोनेटिक है, फोनेटिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं नेक्स्ट। तो वो हम अभी देखेंगे बाद में। उसके बाद में एक माइक्रो होगी, देन एक आता है मैक्रो, मैक्रो लिंग्विस्टिक। तो मैक्रो लिंग्विस्टिक में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। मैक्रो लिंग्विस्टिक में अंदर में आपको देखने को मिल जाते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक, ठीक है। सोशियो लिंग्विस्ट हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकती हूँ क्या। तो उसके बाद में आप देख सकते हो साइको लिंग्विस्टिक, ठीक है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूरो लिंग्विस्टिक। तो ये सब ब्रांचेज है इसकी। देन आप देख सकते हो स्टाइलिस्टिक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे जो है यूजीसी में क्वेश्चंस बने हुए हैं, और भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। स्टाइलिस्टिक हो गया, और मुझे भी ये बड़ा नाम फैंसी लग रहा है। और उसके बाद में आप आजकल जो है कंप्यूटर जो है लिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल जो है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई लिंग्विस्टिक है, वो भी आ गई है, ठीक है। देन आपके पास रहता है अप्लाइड लिंग्विस्टिक, ठीक है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक रहता है। देन आप करते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, ठीक है। हिस्टोरिकल के बाद में कंपैरेटिव, कंपैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव। तो अप्लाइड एंड कंपैरेटिव, और यहाँ पर रहता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, ठीक है।
तो ये आप बेसिकली इसको हम पूरा इलेबोरेट तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसका देखिए आप सोशल लिंग्विस्टिक में बहुत सी चीजें आ जाती हैं कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, लाइक जो है आप किसी तरह में कैसे यूज करते हैं, आप किसी अगर जार्जन्स हो गए, तो इन सब में ये सब आ जाता है, ठीक है। फिर आप साइकोलिंग्विस्टिक कर रहे हैं जिसमें कि अलग अलग थिंकर्स ने थ्योरीज दी हुई है, फोनेटिक, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिमेंटिक, तो ये सब इसका बेस है। ये सब इसका क्या है, बेस है, ठीक है। देन जो है आप इसमें पढ़ेंगे, अभी हम इनको एक एक करके इलेबोरेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम एक एक करके इलेबोरेट करते हैं। अभी हम देखिए बिल्कुल बेसिक करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है इसको पूरा एक्सपैंड करेंगे। तो फोनेटिक क्या है, सबसे पहले आप देखोगे फोनेटिक क्या है। सबसे पहले फोनेटिक्स क्या है, फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, ठीक है। और देन आप इसके अंदर में, फोनेटिक के अंदर में जो पार्ट्स होते हैं, तो इसके अंदर में पार्ट होता है, एक तो होता है, लिख लीजिए उसको, फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, और इसको आप क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडिटरी, देन आर्टिकुलेटरी, देन अकॉस्टिक, ठीक है। तो ये तीन जो है बेसिकली रहते हैं। अब ऑडिटरी मतलब हाउ यू परसीव द थिंग, परसीव हाउ यू परसीव मतलब आप सुनते कैसे हो, ठीक है। आर्टिकुलेटरी मतलब कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो हेल्प कर रहे हैं आपको बोलने के लिए। डिस्क्राइब, जो हेल्प करते हैं आपको डिस्क्राइब करने में, कि साउंड जो है, साउंड को डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली, ठीक है। और अकोस्टिक में आता है कि आप कैसे क्रिएट करते हैं साउंड को, क्रिएट करते हैं साउंड को, किस तरह से वो साउंड होती है, जिसमें कि मैनर एंड स्पीच ऑफ साउंड, मैनर ऑफ साउंड, ये सब चीजें आती हैं जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करते समय भी बताया था। अब इसमें जो है पल्मोनरी एग्रेसिव स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रीम्स जैसे कि मान लीजिए आपकी एयर एयर ब्लो हो रही है, एयर ब्लो आउट, तो आपकी बाहर जब सांस जा रही है तो दैट इज अग्रेसिव, इसको अग्रेसिव एयर स्ट्रीम बोलते हैं। जो एयर स्ट्रीम बाहर जा रही है इसको हम अग्रेसिव बोलते हैं, और ये किसका पार्ट है, ये इसमें आता है आर्टिकुलेटरी में, ठीक है। आप आर्टिकुलेट कैसे करते हो, और अगर आप इनहेल कर रहे हो एयर को, अगर आप एयर को इनहेल कर रहे हो तो ये इसको बोलते हैं इन अग्रेसिव, तो इसको बोलते हैं इन अग्रेसिव, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम रहेगा। और पूरे जो है बस हम एक एक चीज इसमें और करेंगे, और देन हम इसको, इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अभी आपको इतना समझना जरूरी है। आप इसके ऊपर सर्च करेंगे आपको और भी जो है पता लग जाएगा। देन आपके पास आता है पल्मोनी एग्रिस, जो बेस्ट कौन सी एयर स्ट्रीम रहती है, तो दैट इज पल्मोनिक, पल्मोनिक अग्रेसिव जो है दैट इज बेस्ट। और क्वेश्चन आए तो कौन सी बढ़िया है, तो पल्मोनिक एग्रेसिव जो है, अग्रेसिव जो है वो बेस्ट है, ठीक है। ये आप याद रखिए। अब यहाँ पर जो बातें मैटर करती हैं वो है नेचर ऑफ एयर स्ट्रीम कैसा है आपका, ठीक है। आपका सॉफ्ट पैलेट का है नेजलाइज है, प्लेस कौन सा है आपका, आप जो है टीथ से बोल रहे हैं, लंग से बोल रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे, अब बस आप यहाँ पर एक चीज और समझेंगे और उसके साथ में हम वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर को। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, तो प्लेस आपका दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है आपका एक्टिव, और एक हो सकता है आपका आर्टिकुलेशन पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव हो सकता है। एक्टिव में आपके रहेंगे जैसे कि आपका लोअर लिप ज्यादा, आपने देखा होगा कि वो काफी जो है रहता है एक्टिव, ठीक है। और आपकी टंग, जीभ कहते हैं ना, जीभ पे कोई जोर नहीं है, तो जीभ भी जो आपकी है वो भी काफी जो है एक्टिव है। उसके बाद में जो आपका पैसिव रहता है वो हिलते नहीं है जो अपनी पोजीशन से, दैट इज अपर टीथ, ठीक है। अपर टीथ रहते हैं, और टीथ रिज जो टीथ के ऊपर में जो जिसको आप जबड़ा बोल देते हैं शायद,
तो टीथ रिज जो है वो, देन हार्ड पैलेट जो आपके, उसको आप तालू बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा जो रहता है ना, वो भी नहीं होता है, तो उसको हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट जो रहते हैं, ठीक है, उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो ये सब चीजें जो है आपकी जो है, ये एक्टिव और पैसिव ये कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए अगर मैं पूछूं तो। ये बेसिक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि साउंड कौन सी होती है, ठीक है। और तो आपको मैंने इतना तो बता दिया, और अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर से जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, सो दैट आपको चीजें थोड़ी हैं जो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसके अंदर बहुत कुछ ऐसे पढ़ने के लिए, बहुत कुछ, मुझे लगता है कि अगर हम 1 1 आवर भी पढ़ेंगे तो हमको 5 6 दिन इसको समझने में लग सकते हैं, मे बी, है ना। है तो बहुत वाइड, लेकिन जितना जो इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के तरीके से, हर एग्जाम के तरीके से यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। सो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जो भी तैयारी करें वो शेयर भी कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड आई वुड लाइक टू एंड माई lecture here only. So